नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए नाम वापसी के आखिरी दिन आज उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट, प्रचार जोरों पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज कृषि और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से किया संवाद। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 89% और राज्य में 88% से ज्यादा। जयपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट ऑनलाइन सट्टे की गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 करोड़ से ज्यादा की राशि और कई उपकरण किए बरामद। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए केंद्र के पास प्याज का सुरक्षित भंडार। खरीफ मौसम में 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव के बाद हल्की बारिश, तापमान में आई मामूली गिरावट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राजधानी जयपुर के जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगमों में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि नाम वापसी के समय समाप्ति के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर जनसंपर्क करने पर जोर दे रहे हैं। आज नाम वापसी के बाद कोटा दक्षिण नगर निगम के 80 वार्डो में कुल 289 और कोटा उत्तर नगर निगम के 70 वार्डो में 225 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सभी प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जमकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपने अपने प्रचारकों को क्षेत्र में वोट मांगने के लिए भेज रही है। जगह जगह प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों के खुलने का दौर लगातार जारी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़े जा रहे चुनाव में राजस्थान के दिग्गज नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। कोटा उत्तर से विधायक राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कांग्रेस की तरफ से कमान संभाले हुए हैं। वहीं भाजपा ने विधायक किरण माहेश्वरी, राजेंद्र राठौर सहित कई बड़े नेताओं को प्रचार के लिए मैदान में उतारा हुआ है। कई भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता टिकट न मिलने से नाराज होकर भी चुनावी मैदान में है। इन बागियों के चलते भी प्रमुख दलों की गणित बिगड़ती नजर आ रही है। कोरोना के इस दौर में जहाँ चुनावी रैलियां फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार बड़ी जोर से भी चालू है। विपिन तिवारी, आकाशवाणी समाचार, कोटा। इस बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि निगम चुनाव के तहत भाजपा के 95% बागी प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चतुर्वेदी ने सभी 6 निगमों में भाजपा का बोर्ड बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जब जब भाजपा के महापौर रहे हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जबकि पिछले 8-10 महीनों में विकास के सभी काम ठप हो गए हैं। सारे जयपुर में योजना बनाकर सब जगह लैंडलाइट्स का जिस तरह का प्रोडक्शन होना कम था, उसके बाद भी लगातार परसुएशन के बाद गली गली में एलईडी लाइट लगी और सारे जयपुर को दूधिया लाइट से लगाने का काम किया। ये 2 साल तो कांग्रेस के शासन के हो गए। लगभग 8-10 महीने पहले कांग्रेस का मेयर यहाँ जयपुर में बैठ गया था। इस पूरे कालखंड में गली गली की लाइटें गायब हुई हैं और देर का हुआ है। और उसका परिणाम मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था के ऊपर भी सीधा सीधा पड़ा है। लगातार नालों की सफाई प्रतिवर्ष होती थी, उसके लिए बजट मिलता था। ये पहला साल था क्योंकि यहाँ बंदरबाट चल रही है, निगम में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, निगम को पूरी तरह सरकारी प्रशासन पर छोड़ दिया गया, नालों की सफाई नहीं हुई। गौरतलब है कि जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम में 29 अक्टूबर को, जबकि जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पशुपालन को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए प्रदेश के कृषि और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों से इस क्षेत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में आज कृषि और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक में राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिए व्यावसायिक मानक के रूप में काम करेगी।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्यता दे दी है। इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधार्थियों ने विकसित किया है। कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है। ये जांच किफायती है और 1 घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत बूंदी जिले में आज सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थानों और कार्यालयों में पंपलेट्स बांटे गए और पोस्टर चस्पा किए गए। भरतपुर में नो मास्क नो एंट्री के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से छात्र छात्राओं को मास्क और साबुन वितरित किए गए। इस दौरान बच्चों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की सीख दी गई। झालावाड़ और सवाईमाधोपुर में भी कई स्थानों पर मास्क वितरित किए गए। जयपुर पुलिस ने भी आज कई जगह लोगों को मास्क बांटे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 89% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 79,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 68,74,000 से अधिक मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की केवल 9.29% रह गई है। इस समय 7,15,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 88% से ज्यादा हो गई है। आज सक्रिय मामलों की संख्या 19,000 से नीचे आ गई है। वहीं 2,654 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। आज संक्रमण के 1,822 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों का आंकड़ा 1,800 हो गया है। आज जयपुर में 349, जोधपुर में 280, बीकानेर में 227 और सीकर में 107 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में जागरूकता और सावधानी रखने की अपील की। आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सुनने वाले सभी हिताड़ू साथियों ने राम राम। मैं आपरो साथी तग्गाराम गोरा बाड़मेरी सोटन तहसील रे पुरानी तला ग्राम पंचायत हूँ। अपने देश में कोरोना महामारी चल रही है। इन सुन बचने वास्ते अपन ने मास्क जरूर लगावणो, 2 गज री दूरी बनाए रखनी, बार बार हाथ साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोना, घनी भीड़ भाड़ में नहीं जावणो, छोटा टाबरों ने और 60 साल ऊपर जगह ने घर में ही रहना। इन बीमारी के बारे में अपन ने खुद ने जागरूक बनना और आसपास के लोगों ने भी जागरूक करना। दवाई नहीं आवे जिते तक आपने लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी। आपने देश ने जितावनो है और कोरोना ने हरावनो है। जय हिंद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। जयपुर पुलिस ने IPL क्रिकेट ऑनलाइन सट्टे के बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 4 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा की राशि और कई उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 24 से ज्यादा सटोरियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड राजेश राजकोट नाम का व्यक्ति है और गिरोह के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चूरू शाखा ने आज चूरू मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के सहायक आचार्य डॉ संदीप अग्रवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि डॉक्टर ने ये राशि परिवादी की मां का ऑपरेशन करने की एवज में ली और फिर राशि को अपने अधीनस्थ प्राइवेट कंपाउंडर राजेंद्र को दे दिया। इस मामले में आरोपी कंपाउंडर को भी गिरफ्तार किया गया है। उधर हनुमानगढ़ में ब्यूरो ने एक अन्य कार्रवाई में पंचायत समिति हनुमानगढ़ टाउन में सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। अभियंता ने ये राशि ग्राम पंचायत में हुए 80 लाख के काम का भुगतान कराने की एवज में पूर्व सरपंच से ली थी। केंद्र सरकार ने इस साल की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े से केंद्रीय भंडार एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि खरीफ मौसम के दौरान लगभग 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना है, जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज नई दिल्ली में आधार वर्ष 2016 के अनुसार औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। श्री गंगवार ने कहा कि ये सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। श्री गंगवार ने इसे महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक बताया। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्य सूचकांक है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, क्योंकि ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। राज्य में मौसम में आए बदलाव के कारण पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। झालावाड़ जिले में आज अचानक मौसम में बदलाव के बाद कहीं कहीं बूंदाबांदी और कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हुई। राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वहीं कुछ स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट आई है। बीती रात श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए नाम वापसी के आखिरी दिन आज उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। प्रचार जोरों पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज कृषि और पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संवाद किया। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 89% से ज्यादा है और राज्य में 88% से ज्यादा हो गई है। जयपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट ऑनलाइन सट्टे के गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि और कई उपकरण बरामद किए हैं। प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए केंद्र के पास प्याज का सुरक्षित भंडार है। खरीफ मौसम में 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना है। और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव के बाद हल्की बारिश हुई है। तापमान में भी मामूली गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।